एक जगह से वापस और दूसरी जगह जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी जस्ट ससुराल से आई थी और फिर उसके बाद फिर से पैकिंग अब करनी है और फिर मुझे निकलना है। होता है ना कि कुछ अच्छा करने जाओ कभी कभी खराब हो जाता है, मतलब चीज़ों को बचाने के चक्कर में वो ख़राब ना हो, उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है ऐसा। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे हो गए। और आज है 22 मार्च और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, टाइम 10 के आसपास हो गए हैं। और मैं बस अभी जस्ट नाश्ता मतलब अपने लिए बना के भी और सुबह के लिए मसाला और बना के फ्री हुई हूँ। मेरी प्रिंसेस उठ गई हैं तो अपना लगी हुई है बाहर। मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जब भी उठती है ना थोड़ा सा मैं बाहर ले आती हूँ ताकि थोड़ा सा उसका मूड थोड़ा सा लाइट रहे और थोड़ा सा अच्छा लगे, बाहर की तरोताज़ा हवा उसको मिले, उसके शरीर को मिले, भरपूर तरोताज़ा ऑक्सीजन ले वो। सो आ गए हम लोग थोड़ा सा बाहर कुछ देर के लिए और मैंने रख दिया है ओट्स थोड़ा ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी और उसको कराऊँगी भी। पति देव था तो उनका चला नाइट शिफ्ट ड्यूटी, तो सुबह लेकिन सुबह सुबह ही एक ज़रूरी काम के लिए निकल गए हैं बाहर। और बस कल जाना है मायके, मुझे ढेर सारी पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें भी वापस से एक जगह से वापस और दूसरी जगह जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी जस्ट ससुराल से आई थी और फिर उसके बाद फिर से पैकिंग अब करनी है और फिर मुझे निकलना है अपने मायके के लिए। सोचा है कि अपना होली भी मायके में ही मना लूँ और प्लस जैसा मैंने बताया था एक ज़रूरी काम, मुझे अपना पर्सनल कुछ काम था तो वो भी अभी ड्यू रह गया है तो वो भी मुझे करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने मायके। और सोच रही हूँ कि कुछ जैसे होली का जो होता है कुछ खाने पीने का आइटम सोच रही हूँ वो बना दूँ, क्योंकि मेरे ससुराल है, मेरे मायके में कढ़ाई नहीं चढ़ती है। मतलब ससुराल में तो जब अजूर पाक स्टार्ट होता है तभी से कढ़ाई नहीं चढ़ती, मतलब कि होली के 15 दिन पहले से कढ़ाई चढ़ना बंद हो जाता है मेरे ससुराल में। और जिस दिन धूर उड़ता है होली का, मतलब जो होली लोग खेलते हैं उसके बाद से कढ़ाई चढ़ना स्टार्ट होता है। और मेरी मायके की बात करूँ तो मेरे मायके में जिस दिन सम्मत खड़ी होती है उस दिन से कढ़ाई चढ़ना बंद हो जाता है। तो फिर जिस दिन होली का मतलब धुर उड़ता है जो कहते हैं, रंग जब लोग सब कोई खेलते हैं रंग अबीर, तो उसके बाद कढ़ाई चढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये है कि मेरे मायके और ससुराल में दोनों मतलब ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, मतलब एक तरह से रीति रिवाज टाइप का ये बहुत पहले से हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ बनेगा नहीं और हम लोग रूम पे रहते हैं तो इस चीज़ को मतलब यहाँ पे क्योंकि मेन होता है जो घर होता है, मतलब जो मेन अपना घर होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। बाकी अगर आप बाहर रह रहे हो कहीं तो वैसा वहाँ पे सब चीज़ें नहीं मानी जाती, मतलब वो ज़रूरी नहीं होता अगर आप कुछ बनाते खाते हो तो वही है कि पति देव का कोई क्लियर नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनका चलते रहेगा सेकेंड शिफ्ट, तो कोई क्लियर नहीं रहेंगे कि वो मायके में रहेंगे ससुराल में रहेंगे अपने। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ खाने पीने का चीज़ बना दूँ होली पे, ताकि अगर रूम पे रहते हैं बाई चांस तो अपना वो खा लेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, रहते हैं तो कम से कम कुछ खाने तो रहेगा होली के दिन। अदरवाइज़ फिर वैसे ही ज़रूर, क्योंकि वो कभी ऐसे इंसान है ना कि कभी कुछ खरीदते खुद के लिए, दूसरों को बहुत बहुत कितना भी होगा तो खरीदते खिलाएंगे, लेकिन खुद की बात आती है तो बहुत वो मतलब होते हैं खुद के लिए खुद खरीद के मतलब ऐसा कुछ खाते नहीं है। तो सोच रही हूँ मैं कुछ बना दूँ होली के उपलब्ध में, कुछ होली का खाने पीने का चीज़, तो वो भी आज करना है। प्लस पूरी साफ़ सफाई करनी किचन की, वापस से सब कुछ क्लीन, जैसे होता है ना जब मैं जाती हूँ अपने ससुराल तो सब कुछ क्लीन करके जाती हूँ ताकि कुछ गंदगी ना रहे, कुछ मतलब ऐसा कुछ ना रहे, ताकि जब आए तो पूरा सब कुछ सही ठीक ठाक रहे, वापस कुछ करना ना पड़े। और तो इस वैसे ही वही रहता है जब मैं मायके जाती हूँ तब भी अपना सारा चीज़, पूरा रूम हो फिर किचन हो, सब कुछ क्लीन करके जाती हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और होता है ना कि हाइजीन वाली चीज़, कि हाइजीनिक हर चीज़ है तो ठीक रहे। तो वही है कि पूरा साफ़ सफाई करके ही मुझे वो भी आज फिर लगना है, ताकि कल जब जाऊँ तो सब कुछ सही सलामत रहे, बढ़िया रहे, सब चकाचक रहे। एक जगह से आके अनपैकिंग की और दूसरी जगह जाने की पैकिंग स्टार्ट हो गई मेरी फिर से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और चलते हैं। अब तक वो सुबह का ओट्स ठंडा हो गया तो चलते फटाफट से ओट्स खाते हैं और अपने लिए सब्जी रोटी खाते हैं। चलिए क्या कर रहे हो? वाह, बिंदी लगाए हो और आपकी बिंदी टेढ़ी हो गई है। चलो चले खिचड़ी खाने, भूख लगा है, केक खाना है।
ये मम्मा केक रखी है आपके लिए, पहले खिचड़ी खाइए घर में आकर, उसके बाद फिर केक खाइएगा। ओके चलो चले चले। समोसा बनाई हो क्या? हाँ देखिए मम्मा समोसा बनाई है रोटी का, और आपके लिए मम्मा खिचड़ी भी लाई है। खाओगे ना? खाऊंगी। चलो आके बैठ जाओ, मम्मा फिर खिलाए आपको। मम्मा रोटी नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? चटनी नहीं है। मैं खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं सब्जी में खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी। मम्मा मैं तो खाऊंगी खिचड़ी का रोटी के समोसा। यम्मी यम्मी है। मैं ये खिचड़ी नहीं ये तो मैगी है। मैगी नहीं खिचड़ी है बेटा। मैं खिचड़ी नहीं है मम्मा, मैं तो खिचड़ी का मैगी खाऊंगी। ओके यम्मी है। आ बैठ जाओ इधर, आ जाओ मम्मा पास। ठीक है ठीक है आ जाओ, इधर बैठो इधर बैठो, इधर इधर बैठो। हाय एवरीवन, हाय कर दो। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? खाना वाना खा लिए? खाना हुआ खा ली। हे एवरीवन, सो अभी टाइम हो गए हैं, रात के 9 बज गए हैं और पतिदेव चले गए नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए। खाना पीना कुछ खाए नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट उनका यही होता है कि दोपहर में खाना खा लेते तो फिर रात को खाते नहीं, बोलते क्या है पूरी रात जगनी होती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है, जगह जगह खाना पचता है नहीं, बहुत दिक्कत होता है, इस वजह से कुछ खाते हैं नहीं। हमेशा नाइट शिफ्ट में से ही होता है, बस एक ही टाइम खाएंगे, दोपहर में हो गया, रात को खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने खाना बनाया नहीं, अभी बनाऊँगी खाना। और तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब लग रही है, आपको शक्ल से भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा ख़राब होता है ना कि कुछ अच्छा करने जाओ कभी कभी ख़राब हो जाता है, मतलब चीज़ों को बचाने के चक्कर में वो ख़राब ना हो, उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ है। पूरा दिन भर रहती, तो मौसम ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, मौसम से मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, मतलब बार बार मौसम इतने बदल रहे हैं, जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही फिर बरसात हो जाती है, जैसे गर्मी मतलब शुरू होगी वैसे फिर बरसात हो जाएगी, ऐसे मौसम हो रखे, तो ऐसा मतलब ठंडा गर्म वाला मौसम हो रहा है ना कि तबीयत ख़राब हो रही है। और ऐसे मौसम में ना मेरी तबीयत बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है, खासकर सर्दी को लेके, वो मतलब इतने मेरे को इरिटेशन होती है सर्दी से, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी जल्दी मुझे हो जाती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। बस वही चीज़ हुआ है, ये था कि कल जाने वाले हैं मायके, तो ये है कि पतिदेव जब मतलब हम लोग आए थे, घर से आए थे हम लोग जिस दिन, तो उसी दिन पतिदेव क्या किए थे कि शॉप से ढेर सारे आइसक्रीम खरीद लिए थे कि इसको मतलब खाती है ये चीज़, तो इसके लिए खरीद लिए थे, और इसको और इसके पापा दोनों लोगों को सर्दी हो गई है, मतलब जब घर पे थे तभी से थी, हल्की थी, लेकिन यहाँ रूम पे आते थे बहुत तगड़ी हो गई थी, बस बची थी मैं ही, मुझे नहीं हुई थी। तो ये था कि कल जाना था मायके, तो ये था कि सोचा कि 2 इस आइसक्रीम बची हुई थी फ्रीज़र में, मैं सोचा उसको मैं ख़त्म कर दूँ, अदरवाइज़ फिर वो भी ख़राब हो जाएगी, ये खाते नहीं हैं और इसको ऑलरेडी सर्दी है, वैसे तो मैं मतलब ख़राब ना हो इस वजह से मैं खा लूँ। और वही जो मैंने मतलब खाया था कल शाम को, मैंने शाम क्या कल मैं रात को खाया था, मैं खा लूँ, और उसका असर आज फिर वही हुआ कि मुझे सर्दी हो गई है, इतना ज़्यादा नाक बह रहा है और इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ, इतना सर दर्द कर रहा है उस चक्कर में, मतलब जितना सर्दी है उतना ही मेरा सर दर्द भी कर रहा है एकदम, और पूरे दिन वैसे ही मतलब दवा नहीं लेते, वैसे सोए हुए थे कि शायद उतर जाए ठीक हो जाए, बट अभी भी टनक रहा है। और काम है कि पूरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम है, कि वो कहते हैं ना कि जाना आना होता है ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब क्या है कि वही फिर से पूरा रूम साफ़ करो, किचन साफ़ करो, उसके बाद खाना पीना भी बनाना है, और उसके बाद फिर साफ़ सफाई करनी है पूरे किचन की, प्लस बर्तन तो पूरा धोना ही है ताकि कल का कुछ काम ना रहे, पैकिंग भी करनी है मुझे अभी। और उसके बाद है कि चली जाऊंगी फिर मायके, तो यहाँ पतिदेव जैसे कि इनसे मैंने पूछा था कि आप क्या करेंगे, होली पे जाएंगे घर या मतलब मेरे मायके आएंगे, तो बोले नहीं मेरा भी शिफ्ट चलता रहेगा, सेकेंड शिफ्ट यानी 2 से 10 चलते रहेगा, तो फिर कहीं आना जाना नहीं करेंगे, बहुत टाइम से भागा दौड़ी हो रही है, तो रूम पे ही रहेंगे। तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ बना ही देती हूँ, क्योंकि मेरे मायके भी जैसे मैंने बताया था सुबह कि मेरे मायके और ससुराल में कढ़ाई नहीं चढ़ती है,
तो कुछ छनारपुर वाला आइटम तो ऐसा कुछ बनेगा है नहीं, तो यहाँ पे मैं रूम पे सोचा मैंने कुछ बना लूँ उनके लिए। तो वही मैंने सोचा है कि सलोनी और गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो वो भी मुझे बनाना है। तो काम बहुत ज़्यादा है और टाइम मेरे पास बहुत कम है। अब इस लगी ना शुरू करेंगे तब कहीं 12 बजे तक में काम ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से लगते हैं काम में, अदरवाइज़ बहुत लेट होगा। चलिए चलते हैं, है ना? चलते हैं ना? चलते हैं। नानी पास जाना है। मेरे पैसे आपकी बहुत आज सुबह से ही, इसको क्या है पता नहीं, इसको सुबह से बहुत ज़्यादा आज सुबह से बहुत ज़्यादा जिद करी नानी पास जाना है, नानी पास जाना है। फाइनली कल नानी पास पहुंच जाएगी, है ना? कल पहुंच जाएगी नानी पास, है ना? है ना? से मम्मा की तबीयत खराब हो गई। शुभू, मम्मा की तबीयत खराब हो गई, मम्मा को ठीक कर दो। ठीक है। तो मम्मा को ठीक कर दो, इंजेक्शन लगा दो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वॉइस सिखा दिए मम्मा, वॉइस हाँ सिखा दिए। नहीं होगा दर्द। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो चलिए, अब चलो खिचड़ी खाओगे? खाई हो ना। सोचा खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि और मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरे से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अगर नहीं बनाऊंगे तो फिर दिक्कत होगा। ये खिचड़ी सोचा बना लेंगे तो हम लोग खा लेंगे, और कुछ ताम बनाने का हिम्मत है नहीं, क्योंकि अभी गुलाब जामुन और सलोनी मुझे दोनों बनाने हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं बना दे रही हूँ, ताकि बना के रखूँगी ना तो अपना आराम से रूम पे रहेंगे तो अपना खा लेंगे। तो इसी वजह से बना दे रहे हैं। बिना होता है ना, पत्नी का जी हो या माँ का जी हो, मतलब जान होता है वो बच्चे के प्रति या पति के प्रति, अब क्या कहें, वो नहीं बर्दाश्त होता है कि कितना कर ले उनके लिए, जितना कर सकते उतना करे। तो ये है कि जा रहे फटाफट से, लगना अभी से शुरू करेंगे तो कहीं 12 बजे तक मैं ख़त्म कर पाऊँगी सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट से करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, और मेरे को काम गिन गिन के मेरा सर टन 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 कर रहा है। कितने सारे काम में कैसे होगा कब। तो यहाँ पे हो चुका है रेडी मेरा गुलाब जामुन, मैंने रेडी कर लिया है। प्लस यहाँ पे मैंने बना लिया है सलोनी और डिब्बे में भर दिया है, ताकि वैसा महनाए ना, एकदम कुरुकुरु रहे खाने में। तो यहाँ इतना मैंने ये रेडी कर दिया है, और सलोनी ये दो मेरी चीज़ें उनके लिए रेडी कर दी है।